तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चू जाओ जो होता है वो ये हाओ के पास में आते हुए बोलता है कि ये हाओ इसकी स्पिरिचुअल रिंग के अंदर से मुझे कोई पेंडेंट तो नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर ये था। ये पेंडेंट जो है वो लगातार फ्लैक्चुएटिंग जो है वो कर रहा है। ऐसा लगता है कि शायद ये किसी को अपना जो सिग्नल है वो सेंड कर रहा है। और अब चूज जाओगे इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन मास्क वाले बंदे का जो डोमेन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ओयांग को देखते हैं, जहाँ पर कि ओयांग का एक हाथ कट चुका होता है और उसकी हालत बहुत बेकार होती है और उसके पैदरों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया होता है। और हम देखते हैं कि ओयांग की भी जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और अब जो ओयांग होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि मेरे पास में जो सीक्रेट वेपन था मैंने उसका भी इस्तेमाल किया, और वो सीक्रेट वेपन जो था वो असल में एक नील थी जिसे कि मैं लिख के अंदर से लेकर आया था, जिसे कि लास्ट लुकिंग नील भी कहा जाता था। और उस नील की ये खासियत थी कि अगर उसे इसके हार्ट तक पहुंचा दिया जाए तो उसकी मदद से इसकी जो मार्शल एनर्जी और जो इसकी पावर फ्लैक्चुएशन है वो वहीं पर ही रुक जाएगी। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वो नील थी उसे इसके हार्ट के अंदर घुसाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इस चीज़ को करने के लिए मैंने अपने एक हाथ तक को खो दिया। और मैंने सक्सेसफुली जो वो नील थी उसे इसकी बॉडी के अंदर भी घुसा दिया, लेकिन दुख की बात है कि मैं उसे दिल तक नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि दिल और नील के बीच में अभी भी 3 फिंगर का गैप जो है वो बाकी रह गया। मेरे पास में ये इकलौता चांस था जिससे कि मैं जो ये ड्रैगन मास्क वाला बंदा है उसे यहाँ पर हरा सकता था, लेकिन मैंने अपना जो आखिरी चांस है उसे भी खो दिया। सच में मेरी जो किस्मत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लगता नहीं कि अब मैं ज़िंदा बच पाऊँगा। और अब ओयांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें हवा में ब्लड उछलता हुआ दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि उसने ओयांग को दीवार में अड़ा दिया होता है, और जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे भी ओयांग की बॉडी के आर पार कर दिया होता है, जिस कारण ओयांग की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सीढ़ियों से चढ़ते हुए छत की तरफ जा रही होती है। और वो छत की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है कि बस कुछ और स्टेप चलने हैं, उसके बाद में मैं इस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाऊंगी। अगर उस ड्रैगन मास्क वाले बंदे की बात की जाए तो सच में उसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि जो वो बेकार सा ओक्स था जिसके साथ में मैंने फाइट की थी वो तो इसके आसपास भी नहीं है। और वैसे तो जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा है वो इस टाइम पर जो ओयांग है उसके साथ में फाइट कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओयांग ज़्यादा देर उसके सामने टिक पाएगा, जिसके बाद में अगला टारगेट उसका मैं ही होने वाली हूँ। लेकिन मैं इस जगह पर मरना जो है वो नहीं चाहती हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं ये हाव को यहाँ पर लेकर आ सकूँ, जिसके बाद में हम दोनों साथ में यहाँ से निकल सके। क्योंकि ये हाव का पिछला जो सिग्नल था उसे मैंने महसूस किया था, जिसका मतलब ये हाव जो है वो मुझसे यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं ये हाव तक सिग्नल भेजती हूँ तो मुझे यकीन है कि ये हाव जो है वो मेरे पास में आ सकता है। और पता नहीं क्यों ये हाव से मुझे एक उम्मीद मिलती है, और मुझे यकीन है कि अगर ये हाव यहाँ पर आता है तो अगर ड्रैगन मास्क वाले बंदे से हमारा सामना भी होता है तो हम दोनों साथ में मिलकर इसका सामना जो है वो कर सकते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो अपनी ब्लड लाइन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देती है, और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते के साथ ही वो पूरी ताकत से अपना जो सिग्नल होता है उसे चारों तरफ सेंड करने लगती है। लेकिन अब ऐसा करने के कारण जो लुओ किंग होती है वो पूरी तरह से थक जाती है, जिस कारण जो लुओ किंग होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि इस लास्ट सिग्नल को भेजने में मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो गई। इस टाइम पर मेरे पास में इतनी भी एनर्जी जो है वो नहीं बची है जो कि मैं यहाँ से भाग सकूँ, इसीलिए बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो सिग्नल है वो ये हाव तक पहुँच जाए, ताकि ये हाव जो है वो जल्दी से यहाँ पर आ सके। और लुओ किंग इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक अजीब सा जो साउंड होता है वो आने लगता है, जिसे सुनने के बाद में जो लुओ किंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये अजीब सा साउंड कैसा है। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखने लगती है, और जैसे ही वो नीचे की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा है वो बिल्डिंग पर चढ़ते हुए सीधे उसी की तरफ आ रहा है। और अब उस ड्रैगन मास्क वाले बंदे को देखते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाती है, और घबराते हुए बोलती है कि डैमिट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी मेरे पास में आ जाएगा, लगता है कि जो ओयांग है वो मर चुका है। डैमिट, जल्दी ही ये मेरे पास में जो है वो आ जाएगा, मुझे जल्दी से दूसरा सिग्नल जो है वो ये हाव को भेजना होगा ताकि ये हाव जो है वो जल्दी से यहाँ पर आ सके। और लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो ड्रैगन होता है वो अपना जो डोमेन होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, और उसके डोमेन को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक डोमेन जो होता है वो बन जाता है। और अब जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है वो भी अपने डोमेन के अंदर आते हुए जो लुओ किंग होती है उसकी तरह बढ़ने लगता है, और अब जो लुओ किंग है वो इससे पहले कि वो अपने सिग्नल को भेज पाती, जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है वो अपने अटैक को तैयार कर लेता है और लुओ किंग को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
और अब ड्रैगन मास्क वाले बंदे को देखने के बाद में जो लुआ किंग होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है कि डैम इट, मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं बचा। ऐसा लगता है कि मैं अपने मरते टाइम भी जो ये हाव है उसे आखिरी बार नहीं देख पाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्क वाले बंदे का जो डोमेन होता है उसके ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं और अगले ही पल उसका जो डोमेन होता है वो टूट जाता है और उसके डोमेन को तोड़ते हुए सीधे ये हाव अंदर आ जाता है। और अब अंदर आते हुए जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि अपने द्वारा किया गया जो वादा है उसे तोड़ दे। मैंने तुम्हारी मदर से ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो इसीलिए लुआ किंग, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे जो है वो नहीं हटता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने वादे को पूरा करते हुए तुम्हारी जान बचाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुआ किंग होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए जो ये हाव होता है उसकी तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये हाव, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए जो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम इकलौते हो जो कि सभी का शिकार कर सकता है? अब शिकार यहाँ पर तुम होने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपना बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे उस ड्रैगन मास्क वाले बंदे के ऊपर कर देता है। लुओ किंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ किंग यहाँ से पीछे हटो। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती है उसे दो भागों में काट देता है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये हाव का जो अटैक था वो सच में कितना ज़्यादा पावरफुल था। और अब जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए जो लुओ किंग होती है उसे बोलता है कि लुओ किंग, तुम यहाँ से सीधे जो यान चैंग चूज हाव है उन दोनों के पास में जाओ क्योंकि इस टाइम पर वे दोनों जो है वो मेरे अलाई है, तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव, तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम मेरे साथ में नहीं चल रहे हो? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं जा रहा क्योंकि मैं जो ये ड्रैगन मास्क वाला बंदा है उसके साथ में डील करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो सीधे जो बिल्डिंग का नीचे वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब जो ये हाव होता है वो ड्रैगन मास्क वाले बंदे के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव के अटैक के कारण ड्रैगन मास्क वाले बंदे के कपड़े फट चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपना जो डोमेन होता है वो क्रिएट करने लगता है। जिसे देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो बोलता है कि वो तुम दोबारा से डोमेन का इस्तेमाल कर रहे हो। अब समझ में आया कि जो लुओ किंग का सिग्नल था वो अचानक से क्यों कट गया था। लगता है कि तुमने वहाँ पर भी अपने इसी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल को कट किया था। लगता है कि तुम्हारे पास में केवल एक यही तरीका है जिससे कि तुम टर्टल की तरह छुप कर जो सामने वाले पर्सन के ऊपर अटैक जो है वो कर पाते हो, क्योंकि खुले फील्ड के अंदर फाइट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव का ध्यान जो होता है वो ड्रैगन मास्क वाले बंदे की चेस्ट में गड़ा हुआ जो नील होता है उसके ऊपर चाहता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये नील कहीं ये वही तो नील नहीं है जिसके बारे में यान झांग ने मेंशन किया था कि ड्रैगन मास्क वाले बंदे से डील करने के लिए उनके पास में एक प्लान है। और ये हाव ये सोच ही रहा होता है तभी जो वो ड्रैगन मास्क वाला बंदा होता है वो फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ये हाव की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन मास्क वाला बंदा आकर सीधे ये हाव के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ये हाव जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए ड्रैगन मास्क वाले बंदे से बोलता है, सच में मानना पड़ेगा पावरफुल होने के साथ में तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हो। अगर तुम्हें मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ही जैसे किसी पर्सन को ढूंढ रहा था जिसके साथ में मैं यहाँ पर फुल एक्साइटेड होकर फाइट जो है वो कर सकूँ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।